चौधरी जी है ना, है उनकी बिल्डिंग है। और देखिए योग बनता है तो वो चाहे कि हमारे घर में साधु यूं एक पांव रखने आ जाए तो इतना दान कर दूंगा तो भी शायद कोई साधु पांव रखने नहीं जाएगा। लेकिन भाग बोले ना, जब भगवान देता तो छप्पर फाड़ के 30-30 माता जी उनके बनाए हुए आवास में ओम नमो जिनाणम एष सुरासुर मनु सिंध वंदिदम दोदघादिकम ममलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीड़ हरि हर प्राणी की, जय महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की मंडप पूरा भरा हुआ है। पूरे जोश से भक्ति से भाव से जयकारा लगाएंगे। शाश्वत तीर्थ धाम सम्मेश शिखर जी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। तू ही चेतन चिदानंद चिद रूप है, चित में ना समाए तो मैं क्या करूं। तू ही चेतन चिदानंद चिद रूप है, तू चेतन चिदानंद चिद रूप है, चित में ना समाए तुम्हें क्या करूं। चित में ना समाए तुम्हें क्या करूं। ज्ञान गुण से भरा मेरा भंडार है, ज्ञान गुण से भरा मेरा भंडार है, ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है। ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है। कुछ समझ में न आए तो मैं क्या करूं। कुछ समझ में न आए तो मैं क्या करूं। बहुत चिंतन की पंक्तियां हैं। तू ही चेतन चिदानंद चिद्रूप है। कैसा है तू? तेरा आत्मा कैसा है? सारी दुनियादारी धन पैसा के पीछे पागल है। कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, असली जंगलों का पता नहीं है। नकली इंसान खड़े हो गए, असली इंसान का पता नहीं है। आभासी दुनिया में दुनिया खो गई, व्यवहारिक दुनिया का पता नहीं है। व्यवहार में लोग डूब गए, निश्चय का
पता नहीं। देह पर रीझ गए, चेतना की खबर नहीं है, जबकि प्रभु जगा रहे हैं, गुरु जगा रहे हैं। तू ही चेतन चिदानंद चिद्रूप है। कैसा है तेरा स्वरूप चौधरी जी? दुनिया ने ये सब ओढ़ रखा है। महावीर भगवान कहते हैं कि सारी दुनिया, सारे इंसान, सारे जानवर, यहां तक कि जिनमें भी चेतना पाई जाती है, उनमें से कोई भी पुरुषार्थ करके आत्मा से परमात्मा बन सकता है। इस भाव के पार जाने के लिए हमें ये भाव मिला है। भाव में गोता लगाने के लिए भाव नहीं मिला। तू ही चेतन चिदानंद चिद्रूप है। चित्त में ना समाये तो मैं क्या करूं? गजब की बात है। हम अपने ज्ञान का उपयोग सारी चीज के लिए करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से भटकेंगे, विकल्पों में चले जाएंगे, रुलेंगे, रोलेंगे, लेकिन अपनी चेतना की तरफ नहीं झुक पाएंगे। जिससे हम सब कुछ जान रहे हैं, कभी उसका भी तो अनुभव करो। वो मेरी सच्ची संपत्ति है, मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान, मेरी निर्मलता, मेरी शांति। समझ लीजिए, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तू ही चेतन चिदानंद चितानंद स्वरूप हम सच्चिदानंद सच्चिदानंद। वो गीत चलता था ना, ओम गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु समदर्शी गुरु। गुरु ऐसे कैसे? सच्चिदानंद, सत चित आनंद, इसको ठीक से समझा है। और इसमें जो रमे हैं, जमे हैं, लीन हैं। वो मठ बनाने वाले, बड़ी बड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की बात नहीं है। ये उन गुरुओं की बात है कि सच्चित आनंद स्वरूप में, जन्म मंगल में मंगल करने वाले, वन में भी बैठे हैं तो अपने में डूबे रहने वाले, वन उपवन में साधना करने वाले, और कभी किसी शहर नगर में भी चले जाएं तो वहां भी लिप्त होने वाले नहीं। ऐसे को जब वो अनुभव कर रहे हैं शुद्ध चेतना का, और जब उपदेश देते हैं तो शुद्ध चेतना का ही देते हैं, सन्मार्ग का ही देते हैं, अहिंसा का, वीतरागता का मार्ग ही बताते हैं, प्रेम का, भाईचारा का रास्ता ही दिखाते हैं। सौभाग्यशाली हो जो व्यक्ति जो कुछ खाता है, डकार जब आती है उसी का स्वाद आता है। अगर ज्यादा मिर्ची खा करके आए हैं तो, कड़वी चीज खा करके आए हैं तो, लस्सी पी करके आए हैं तो डकार किसके आएगी? बोलते जाओ ना, जो भी। और फिर कभी कभी अगर हमें कहीं किसी पार्टी में या कहीं किसी सार्वजनिक भोजन में भोजन करने का अवसर मिले, तो फिर तो कभी डकार नहीं आई होगी महीने भर से, आज जरूर आएगी। और उसी चीज की सबसे ज्यादा आएगी जो ज्यादा सबसे बढ़िया आपकी पसंद की चीज होगी और बढ़िया बनी होगी, और आप उस पर पिल पड़ोगे। और वहां देखने वाला भी कोई नहीं है कि परोसना है तो 2 ही लड्डू परोसना जी इनको, कि परोसना है तो इनको 4 ही गोलगप्पे देना। कोई देखने वाला नहीं है। आप यूं उठाओ, अपने हाथ से खाओ, जितना खाना है पियो। और वैसे कहीं कहीं उस पर भी बॉन्ड रहता है कि भाई 2 से ज्यादा नहीं देना, लेकिन आप ये निश्चय समझिए कि जो खाएंगे डकार उसकी आएगी, गले तक आ जाएगा, कई बार उसकी गंध नाक तक आ जाएगी। समझ में है ना? जो कोई जो कुछ खाता है उसी की डकार आती है। मुनिराज निरंतर भेद विज्ञान में गोता लगाते हैं
और जो वो प्रवचन करते हैं, मानो समझ लो कि संयम साधना में डूबे रहने का, ध्यान का, ज्ञान का भोजन करने के बाद जब वो डकार लेते हैं तो उनकी डकार में भी तत्व ज्ञान की धारा ही आती है। तत्व ज्ञान की बात ही होती है कि जानो, समझो, जहां तुम हो उसके लायक तुम्हें काम तो करना पड़ेंगे, कमाई भी करना पड़ेगी, आजीविका करना पड़ेगी, लेकिन इतना निश्चय समझो कि केवल तुम उसके लिए पैदा नहीं हुए हो, उससे आगे भी कोई रास्ता है, और वो रास्ता जो आत्मा से परमात्मा होने तक जाता है। तू ही चेतन चिदानंद चिद रूप है, चित में ना समाये तो मैं क्या करूं। तू अपने में ना रहे, तू अपने में ना डूबे, सुबह शाम 2 मिनट भी तू आत्मचिंतन ना करे तो भगवान क्या कर लेंगे, गुरुदेव क्या कर लेंगे। माता पिता तो खूब संभाल रहे हैं, छोरे छोरियों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई इधर उधर एक आध भाग जाए और जबरदस्ती उसी पर पिल पड़े कि मुझे तो भंगी से ही शादी करना है, तो वो क्या करें। समझा ही सकते हैं, पढ़ा ही सकते हैं। गुरु जी, भगवान जी रास्ता बता ही सकते हैं। तू कहे जबरदस्ती गड्ढे में गिरना है तो अब उसका फिर क्या इलाज। तू अपने चेतन में ना समाये, चित्त में ना समाये, खुद में ना रहे, शांति ना रहे, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तू अपने में रह, ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है। क्या है भंडार हमारा? है बैंक का जो हमारा भंडार है वो धोखा दे सकता है, म्यूचुअल फंड गायब हो सकते हैं, कंपनियां, बैंक उड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो चैतन्य का ज्ञान आदि गुणों का भंडार है वो कहीं कभी जाने वाला नहीं है। इसलिए जितनी रखवाली अपनी तिजोरी की करते हो ना, उसका 10वां हिस्सा भी सही अपनी आत्मा की भी करना चाहिए। अपनी निर्मलता कैसे बनी रहे, अपनी शांति कैसे बनी रहे। कुछ समझ में ना आए, ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, और कुछ समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। तू खुद ज्ञान गुण के भंडार वाला है, तू खुद करोड़पति है, लेकिन तुझे ही समझ में ना आए, ना करोड़ की कीमत समझ में आए और ना अपने अस्तित्व की कीमत समझ में आए, तो मैं क्या करूं। कोई आदमी शराब पी करके पागल हो जाए, और जो शराबी कई बार अगर वो अरबपति करोड़पति भी होगा ना, तो कभी वक्त पड़ेगा ना तो सड़क पर भी ऐसा आम लोगों की तरह आपको भटकता हुआ मिल जाएगा, नाली में पड़ा हुआ मिल जाएगा। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 31 दिसंबर आ रहा है, अमीरों के छोरे आपको यूं मिल जाएंगे, 2-4-10 तो जेल पहुंच जाएंगे और ढेरों सड़क पर इधर उधर मुंह मारते मिल जाएंगे। कोई इज्जतदार होते हैं कि वो क्या करते हैं कि ले जाएंगे दुकान से शराब, आप घर जाकर के चुपचाप अपने कमरा बंद करके पिएंगे। ऐसे इज्जतदार लोग आपको मिल जाएंगे, हर जाति में मिल जाएंगे, बहुत इज्जतदार होते हैं। जबकि बेवकूफी सबसे बड़ी यही है कि इज्जतदार आदमी वो कोई काम छुपके भी नहीं करेगा जिससे कलंक लगता है, जो दाग कहलाता है, जो व्यसन कहलाता है। तो अगर कोई अरबपति शराब पीकर के सड़क पर यूं भिखारियों की तरह पड़ा फिरे, घूमता फिरे, तो उसमें उस अरबपति होने का क्या दोष है? ये तो उसके मोह का दोष है, शराब का दोष है। तो ज्ञान गुण का भंडार तो तेरे में भरा है, लेकिन तुझे ही खबर नहीं है। तो भिखारियों की तरह लोगों का भिखारी बना हुआ है। अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ, अपने ज्ञायक स्वभाव की तरफ ध्यान दें, शांत स्वभाव की तरफ ध्यान दें। और अगर शांत स्वभाव की पहचान हो जाए और उसमें डूब ना आ जाए, तो शांत स्वभाव का आराधन करने वाला एक दिन संत जरूर बन जाएगा। और संत बन ना पाए, भले ना बन पाए, संतोषी तो बन ही जाएगा। सौभाग्यशाली हो। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है,
एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। कुछ समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, तेरी गलती है, तेरी भूल है। जहां सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वहां पर 2 टॉपर निकल रहे हैं, एक टॉपर निकल रहा है, और तू, वो तो टॉपर हो गया और तू लोफर का लोफर ही रहा, तो मैं क्या करूं? टीचर की क्या गलती? जिनवाणी सिखा रही है, गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन अच्छे मिल रहे हैं, और फिर भी कोई अगर ना संभले, ना आगे बढ़े, ना जीवन को निर्मल बना पाए, ना मंगलमय जीवन जिए, तो इसमें उनका दोष नहीं है। और देखा जाए तो उसकी भी आत्मा का दोष नहीं है, उसकी तो वर्तमान में जो होनहार है, उस होनहार का ही दोष है। ज्ञानी, लेकिन संभलने के अवसर आते हैं तो संभल तो जाना चाहिए, संभलने की बातें सीख लेना चाहिए। आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, धर्म चिंतन और स्वरूप के अभिमुख वृत्ति जीवन के लिए उत्तम प्रवृत्ति है, लाभदायक है। जिन्हें इस तरह से अंतर्मुख होना आ जाता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में सहज शांत बने रहते। बहुत ज्यादा ना बने रहे तो थोड़ी देर तक तो किसी भी मामले में टिके रहते। अब आप कहोगे कि ऐसे शांत होने से क्या फायदा, कि अपन शांत हो गए और लोगों ने सम्मित शिखर के लिए ऐसे पर्यटन स्थल बनाने के कार्यक्रम बना लिए, लोगों ने गिरनार जैसे तीर्थ हथिया लिए। बात तो ठीक है, शांत रहो, लेकिन इतना भी शांत मत रहो गांव वालों ने परेशान होकर के मुनि महाराज से कहा कि महाराज जी, इस रास्ते से मत जाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं, इस रास्ते पर भयंकर सांप रहता है, आप जाएंगे तो आपको भी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से जाऊंगा, मुझे लेना भी क्या है, मैं तो देह को भी अपना नहीं समझता हूं, और जब आयु पूरी होगी तो हो जाएगी। उस जीव का कोई योग अच्छा होगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। मुनि महाराज वहां से गए और देखा कि नागराज आक्रोश में है। उन्होंने संबोधित किया कि देखो, पिछले जन्म में तुमने क्रोध का जहर मन में रखा था, तो इंसान की योनि से तुम जानवर की और सांप की योनि में आ गए। तुम हमेशा अहंकार में रहते थे कि मेरे से बड़ा कौन है, और मेरे पास फटक के तो दिखाए कोई। तुम्हें इंसानों से एलर्जी हो गई थी, देखो आज कोई इंसान तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। हे नागराज, अब भी सावधान हो जाओ, अरे जहर, ये काटना, ये गुस्सा करना छोड़ दो। कहते हैं मुनि की बात समझ में आ गई, जानवर को समझने की योग्यता हो, भावना हो और अवसर हो, तो जानवर भी इंसान की भाषा समझ जाते हैं। और ना समझना चाहे तो इंसान भी इंसान की भाषा को नहीं समझता। सांप ने काटना छोड़ दिया, पुकारना तक बंद कर दिया। अब ये होता कि वहां से कोई भी निकलता, उसको छेड़ता, हाथ लगाता, कोई खिलाता, कोई पूंछ पकड़ करके इधर उधर, बहुत परेशान हो गया। अब जब दूसरी बार संत वहां से निकले, मुनिराज निकले, तो उसने अपनी बात कही कि मैंने आपकी बात मान करके काटना बंद कर दिया, लेकिन बहुत परेशान हो गया। पहले यहाँ लोग भटकने से, फटकने से, आने से डरते थे, और आजकल तो खास परेशान करने के लिए आने लगे। मुनिराज ने कहा कि भाई, मैंने तो तेरे को इतना ही कहा था ना कि काटना वाटना बंद कर दे, लोग मर जाते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा,
बाकी तुझे तो समझना चाहिए, काटने के लिए मना किया, फुंकारने के लिए मना नहीं किया है। श्रावकों के लिए भगवान महावीर स्वामी ने काटने के लिए मना किया है। जरूरत पड़ते ही है तो थोड़ा फुंकारना जरूरी है। अगर फुंकारना भी छोड़ देंगे तो सांप जैसा हाल हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी पूंछ पकड़ के आए दिन कुछ भी करता रहेगा, संपत्तियों का पर कब्जा करेगा, संस्थाओं पर, तीर्थों पर, मंदिरों की जमीनों पर। जरा से माली मंदिर में काम करने वाले भी पूरी कमेटी पर हावी हो जाते हैं, और कमेटी वाले ही हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि वो लोग कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। बताइए, ये हाल है। तो ऐसे नहीं होता। आप जहां पर हैं उस लायक आपकी योग्यता होना चाहिए। अर्जुन लाल सेठी हुए इस जयपुर में, जो कीमत महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की जो वैल्यू इनकी है, उतनी ही वैल्यू अर्जुन लाल सेठी की है। जैन परिवार के थे, जबरदस्त क्रांतिकारी थे। ये तो उनकी सारी चीजों को जैसे दबा दिया, लोगों ने एकदम धूमिल कर दिया। उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे इंसान, जहां जयपुर राजा ने कहा था कि तुम हमारे महामंत्री पद को स्वीकार करो, और उन्होंने कहा था मैंने देश सेवा का व्रत लिया है, मैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अगर नौकरी करने लग जाऊंगा तो देश को कौन स्वतंत्र करवाएगा। बहुत बड़े पंडित विद्वान, उनके भाषण होते थे जैन सभाओं में भी और आम सभाओं में भी। भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ तो 70 दिन तक जेल में उन्होंने 70 उपवास किए थे। आप सोच लो कितना तत्वज्ञानी होगा। तुम्हारा तो मतलब अपन आज के किसी तत्वज्ञानी पंडित को बंद कर दो ना, उसको दूसरे दिन नानी याद आ जाएगी, और तुम उसके नाच भी नचवाओगे तो नाच लेगा। तो अगर बात करो ना तत्व ज्ञान के साथ में आचरण, जयपुर के थे, जयपुर में पता नहीं है किसी को। जबरदस्त गांधी जी उनके घर जाकर के उनको लेकर के आए। जब वो एक बार किसी तरह से कांग्रेस से परेशान हो गए तो उन्होंने गांधी जी मनाने गए, भाई आप है कांग्रेस के नेता हैं, आपके नेता ही रहेंगे, आप पधारिए। ऐसा, क्योंकि राजनीति बहुत खतरनाक चीज होती है। लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। कल रात को पढ़ रहे थे ना, हमको झुंझलाहट इस बात की हो रही थी कि शुद्ध नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं रहे क्या पढ़ रहे तुम। उसमें ये जो किस्सा था कि आरा में एक हिंसा हुई थी, उसमें 5 लोगों के नाम आए थे। वो 5 लोगों में एक माणिकचंद साहा, देवचंद साहा, और 3 लोग और उसके सबके डायरेक्टर थे अर्जुन लाल सेठी। क्योंकि क्रांतिकारी थे, इनको धन पैसे की जरूरत थी, तो उस टाइप से लूट, ठीक है। तो वो इतना ही नहीं समझ पा रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि माणिकचंद साहा जो थे वो तो हो गए शहीद, मोतीचंद साहा। मोतीचंद साहा तो उनको उस मामले में फांसी सुना दी और वो हो गए शहीद। लेकिन उसमें जो दूसरे देवचंद साहा थे, उनने जब ये देखा कि लोग इतनी बेईमानी करते हैं, हम देशभक्ति के लिए काम करते हैं, हमको ही लोग उल्टा फंसवा देते हैं, वो फिर उससे भी विरक्त हो गए। वो विरक्त होकर के वो तपस्या करे, मुनि बने आचार्य शांति सागर जी से, और वो मुनि बने, बाद में आचार्य समंत्रबद्ध बने। कुंभोज में उनका बड़ा सारा विद्यालय आज भी है, तीर्थ है। जैनों ने जबरदस्त काम किया है। गांधी जी जैसे 4-6 लोग फ्रंट में आ गए, आना चाहिए, लेकिन बहुत काम किया देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और साथ में खुद की समझ, खुद के लिए भी। मुनि क्यों बनते अगर ज्ञान ना होता तो। ऐसा महान यह संबित शिखर जी तीर्थ है, अवसर है कि आप लोग उसके लिए जरूर बोले। और जो आंदोलन है, विरोध है, मौन जुलूस है, जो भी है, सभी सम्मिलित हों और उस परम पवित्र क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा, पवित्रता
कायम बनी रहे, इस तरह का माहौल बनाए ताकि सरकार भले उसको एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करे और उसके योग्य ही उचित प्रबंधन करे, उचित अनुदान दे, बाकी पर्यटन जैसी चीजें वहां पर लागू नहीं होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, अपन इस मंगलमय धर्म ध्वजा के वाहक हैं और हर हाल में जागृत रहते हुए जन जन के हित के लिए, प्रकृति पर्यावरण के हित के लिए और तीर्थों की सुरक्षा के लिए काम जरूर करते रहें। अभी 22 दिसंबर को, परसों 2 दिन बाद, अर्जुनलाल सेठी का पुण्यतिथि बोलते हैं, लेकिन उनका वही हाल हुआ है जो सुभाष चंद्र बोस का हुआ कि कहां से कैसे गायब हो गए हैं। स्थितियां ऐसी बनी कि उनने अपने आप को इसमें रहने के लायक नहीं समझा, वाया वाया कहां से कहां चले गए। तो चूंकि उसे लोग पुण्यतिथि भी मानते हैं, जो लोग मनाते हैं वो मनाते हैं 22 तारीख को। बाकी अपन तो यही समझें कि मरे भी कि नहीं मरे ये भी पता नहीं है। इसलिए पुण्यतिथि प्रतीक्षा दिवस समझ लीजिए। उस दिन भी हम कुछ बातें आपको बताएंगे। इतिहास में जाइए आप लोग और मालूम करिए कि अपना करते हुए भी इन सब लोगों ने धर्म के लिए, समाज के लिए कितना क्या किया। और इसलिए कि आप भी अपना करते हुए भी, आजीविका करते हुए भी, घर संभालते हुए भी, तत्व चिंतन करते हुए भी जो अनिवार्य कर्तव्य है वो करते रहो। सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।